घनश्याम तिवारी, जीएसटी की बहुत बात हो रही थी। महंगाई घटेगी जो ये कदम उठाए हैं, किस तरह से देखते हैं आरबीआई के इस ब्याज दर को बढ़ाने के सिलसिले को? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और मेरे तमाम को पैनलिस्ट को कुछ चीजें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले कि अगर आप आरबीआई की रिपोर्ट देखिए जो 2018 की थी, तो आरबीआई अपनी रिपोर्ट में ये कहती है कि वैश्विक कारणों से भारत की जो ग्रोथ है वो सीमित हो गई है। ये आरबीआई 2018-19 के वित्तीय वर्ष में कह रही थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो तो वही बात कह रही है। इनके पास एक ही बात है, अगर कुछ चीज देश में हो, अगर अच्छी हो तो थैंक यू मोदी जी, और अगर बुरी हो तो आप नेहरू जी से लेकर के अमेरिका तक किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री की इसके प्रति अप्रोच को देखिएगा तो प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2022 में कहा था कि नेहरू जी को भी इस बात से दिक्कत थी कि अगर कोरिया में कुछ घटना होती है उससे महंगाई बढ़ जाती है। तो सवाल यह है कि उस समय प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का सहारा ले रहे थे, लेकिन यह भी कह रहे थे कि महंगाई कंट्रोल होने वाली है। वित्त मंत्री कह रही थी कि महंगाई कंट्रोल होने वाली है। पर महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरें ना बढ़ाएं तो कैसे घटाएं महंगाई को? मैं आपको उदाहरण देता हूं, छोड़िए नेहरू जी को, आप भारतीय जनता पार्टी की 2014 से 2019 की सरकार को देखिए और फिर 2019 से 2021 के काल को देखिए। सीपीआई इन्फ्लेशन उस समय उन 5 सालों में मोदी सरकार फर्स्ट पार्ट में 7.94 था, अब 9.53। कुकिंग गैस उन 5 सालों में 30% बढ़ी थी, उसके बाद 43% बढ़ी। चाय पत्ती के दाम 25% नहीं, पर पहले 5 साल सीपीआई की दर 5% से ऊपर नहीं जाने दी सरकार ने। ये हकीकत है। ये सरकार ऐसी है कि ये किसी एक सब्जेक्ट में 10 पास हो जाती है, उसका ढिंढोरा पीटती रहती है। लेकिन वो सब्जेक्ट जो आपके आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी उसमें फेल है, वो उसमें किसी और को ब्लेम करेगी। महंगाई उसमें फेल है, उसमें किसी और को ब्लेम करेगी। और अगर आप उस ब्लेम गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आपको बहकाएगी कि बुलडोजर चला देंगे, कोई और मुद्दे। सवाल यह है कि इस सरकार के पास महंगाई से लड़ने के लिए, देश के गरीब और आम आदमी की मदद करने के लिए न कोई प्लान है, न प्राथमिकता है। उसके लिए इसके पास अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स है, जिसके आधार पर वो आम आदमी को आकर्षित करती है, उसका वोट हासिल करती है। जो अभी गौरव वल्लभ कह रहे थे, जो आंकड़े दे रहे थे, उसको अगर आप महीने दर महीने देखिएगा तो जो अभी अपराजिता जी कह रही थी कि हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए प्रधानमंत्री जी का और आरबीआई का, उन्होंने केवल 0.4% बढ़ाया। इस कृतज्ञता की कीमत है 3,000 रुपए। अगर आपने 50 लाख का ईएमआई लिया है तो आप 50 लाख का लोन लिया है तो आपकी प्रति माह ईएमआई 3,000 रुपए बढ़ने वाली है। ये हमें इसके लिए थैंक यू मोदी जी कहना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। इस सरकार ने हर उस व्यक्ति को जो स्कूटर चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, कार चलाता है, उसको प्रति माह लूटा है और उस पैसे को अपने पूंजीपति तो अपराजिता कह रही है ये महीने 2 महीने का पेन है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, कलंबी अवधि के फायदे के लिए शॉर्ट टर्म पेन लेना पड़ सकता है। ये कड़वी दवाई है, इसको कड़वी दवाई की तरह क्यों नहीं देखते हैं आप? अपराजिता जी एक अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन जितने समय से वो प्रवक्ता रही हैं, उस समय से आज तक अर्थव्यवस्था लुढ़कती गई है। उस समय से आज तक महंगाई मुद्दा रहा है, बेरोजगारी मुद्दा रहा है और मोदी सरकार का ढीठपन मुद्दा रहा है, अहंकार मुद्दा रहा है। उस समय से ये लोग नकारते रहे हैं। तो आज अपराजिता जी कुछ भी कहें, सच ये है कि न उन्हें पता है कि सरकार क्या कर रही है, न सरकार को खुद पता है कि वो क्या कर रही है। सिर्फ इन्हें यह पता है कि ये लोग किसी तरीके से जनता को कुछ मुद्दों पर, भावनात्मक मुद्दों पर बहका देंगे और जनता भूल जाएगी कि उनके अपने बच्चे बेरोजगार हैं, उनके जिन बच्चों को स्कूल जाना है उसके लिए फीस की कीमत जुटा नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लगातार महंगी हो रही है, दवाइयों की कीमत लगातार बढ़ रही है, और अगर कुछ हुआ उसके बावजूद तो आप ताली थाली बजा करके, डफली बजा करके, ये दोधारी तलवार है क्या?